जय हिंद दोस्तों, मैं अमित और आप हैं अमित एजुकेशन सेंटर 21 के साथ। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर का, है ना, यानी कृषि चैप्टर का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। कृषि चैप्टर का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो सभी लोग आज कृषि टाइप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। इसके सब्जेक्टिव को हम लोग पढ़ लिए हैं, सब्जेक्टिव हम लोग पढ़ लिए हैं। आज ओनली फॉर हम लोग सिर्फ ऑब्जेक्टिव पर ही नज़र डालेंगे और ऑब्जेक्टिव सही करने की उम्मीद लगाएंगे, ठीक है ना। चलिए, सबसे पहले हम इसमें 20 क्वेश्चन मात्र लेकर आए हैं। कितने लेकर आए हैं? 20। यानी एक टर्म नहीं, 2 टर्म में मतलब ऑब्जेक्टिव समाप्त होगा। वैसे तो बहुत सारा हो जाता है, लेकिन आप कहते हैं हम उब जाएंगे, है ना। 20 लेकर आए हैं क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट होगा। आप लोग भी बना लिए होंगे, अपने कॉपी कलम निकाल करके रखेंगे कि आपके कितने ऑब्जेक्टिव सही होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, है ना, कि एग्रीकल्चर कितने शब्दों से मिलकर बना है। दोस्तों एग्रीकल्चर का मतलब होता है कृषि। एग्रीकल्चर का मतलब होता है कृषि। एग्रीकल्चर का मतलब होता है कृषि, और एक कृषि को इंग्लिश में एग्रीकल्चर कहते हैं। तो यह 2 शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से मिलकर बना है? 2, है ना। एग्रोस प्लस कल्चर। एग्रोस का मतलब क्या होता है? जुताई। और कल्चर का मतलब, एग्रोस मतलब भूमि, और कल्चर का मतलब यानी खेत की जुताई, भूमि की जुताई करना क्या कहलाता है? एग्रीकल्चर। तो कितने शब्दों से मिलकर बना है? 2। याद रखेगा ना, यानी एग्रोस प्लस कल्चर। दोस्तों अगला क्वेश्चन, जिस कृषि को पारंपरिक तरीकों से की जाती है उसे क्या कहते हैं? पारंपरिक मतलब जो हमारे पुराने पूर्वज करते आ रहे हैं उस तरीके से अगर कोई कृषि करता है, मतलब कृषि करने का मतलब, पारंपरिक कृषि करने का मतलब होता है कि उसमें बीज जैसे को तैसे डाल दीजिए, सिर्फ अपने, हाँ पारंपरिक, अपने खाने भर उपज जाए, किसी तरह अपना जीवन यापन कर लें, ऐसे कृषि को, है ना, क्या कहता है? पारंपरिक कृषि, पारंपरिक कृषि कहा जाता है। तो वह कौन है? ऑप्शन सुनेंगे। उसे क्या कहते हैं? प्रारंभिक जीविका कृषि, गहन कृषि, वाणिज्य कृषि, रोपण कृषि। प्रारंभिक जीविका कृषि मतलब प्रारंभिक जीविका कृषि में लोग, है ना, अपने पुराने तौर पे जिस प्रकार खेती करता था लोग, उसी प्रकार से खेती करते करते, है ना, अभी तक जीवन यापन के लिए खेती करते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रारंभिक जीविका कृषि कहते हैं। कोई डाउट नहीं ना है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। ऑप्शन इसमें ए, सॉरी लिखना भूल गए, इसमें हम ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन ध्यान सुनेंगे। क्वेश्चन सुनेंगे ध्यान से। कहा गया अंडमान निकोबार में कर्तन कृषि को अन्य किस नाम से जानते हैं? अंडमान निकोबार में कर्तन कृषि को अन्य किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन सुनेंगे दोस्तों, ऑप्शन सुनेंगे। ऑप्शन 1 में झूम कृषि, पामलू कृषि, दीपा कृषि, सभी। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा क्या? दीपा कृषि। क्या हो जाएगा? दीपा कृषि। क्या हो जाएगा दोस्तों? दीपा कृषि। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि झूम कृषि को कर्तन कृषि कहता है। कर्तन इसलिए कि पेड़ पौधों को काट करके कृषि करते हैं, पेड़ पौधों को काट करके कृषि करते हैं, इसे कर्तन। झूम कृषि इसलिए क्योंकि जंगलों को काट करके, फिर से जंगलों को काट करके और उस पर कृषि की जाती है, खेती की जाती है। खेती तब तक की जाती है जब तक कि उस मिट्टी की उर्वरा शक्ति बना रहता है ना। समाप्त हो जाती है तो उसको छोड़ करके, है ना, फिर कहीं जा करके उसी प्रक्रिया से दूसरे जगह करने लगते हैं। इस तरह को कृषि क्या कहता है? अच्छा 1 मिनट आप लोग बताएंगे। 1 मिनट। झूम कृषि से कहेगा कि झूम कृषि से होने वाले हानि को लिखे। तो बोलिए, थोड़ा देर के लिए हमारा क्वेश्चन है, 1 मिनट, कहीं एग्जाम में चल है या कोई पूछ दे, ध्यान सुनेंगे। झूम कृषि से क्या हमें कोई हानि भी पहुंचता है? क्या पहुंचता है हानि? ओके, यानी वनों की कटाई बहुत यानी अनाधून होती है, जल्दी सही। आज जिस वन को हम काटेंगे क्या हमारे पास उतना वन फिर उपलब्ध हो पाएंगे? तो झूम कृषि से एक यही दिक्कत होता है कि वनों की कटाई होती है। और जब वन की कटाई होगी तो ऑटोमेटिक है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी, ऑक्सीजन की मात्रा घटेगी, वर्षा नहीं होगी, फिर हमारा जो ये धरती जो है मरुस्थल बन जाएगा। तो झूम कृषि से एक फायदा है, लेकिन झूम कृषि से करने से हमें अनेकों हानियाँ हो सकता है।
हो सकता है। फायदा क्या है कि झूम कृषि करने से उसमें खाद है ना, खाद और उसके में कुछ नए नए रासायनिक पदार्थ कम डालना पड़ता है, बहुत ना के बराबर डालना पड़ता है, उपज ज़्यादा होता है, उपज ज़्यादा होता है, लेकिन उसकी जो उपजाऊ जो फसल होती है ये अधिक मात्रा में हो पाता है ना। फायदा ये को है, लेकिन घाटा कितना है, बहुत, हानि बहुत है कि ना, बहुत है। तो इसी झूम कृषि को दीपा कृषि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दीपा कृषि भी कहते हैं। इसे पामलू कृषि भी कहते हैं, इसे झूम कृषि भी कहते हैं, इसे कर्तन कृषि भी कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं आता है। इसे स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं। यानी रोज रोज पढ़ेंगे ना ऐसे, तो आपको इस सारे के सारे प्रश्न याद रहेंगे, छूट नहीं पाएंगे। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, गहन जीविका कृषि की जाती है। गहन जीविका कृषि की जाती है, कहाँ की जाती है? ऑप्शन सुनेंगे। जनसंख्या अधिक होने पर, जनसंख्या कम होने पर, सभी को अपनी इच्छा के अनुसार, इनमें सभी। क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन? दोस्तों जब जनसंख्या अधिक होता है, भूमि कम रहता है ना, तो उस पर गहन कृषि की जाती है। भूमि कम, जनसंख्या अधिक, तो वहाँ पे कौन कृषि करेंगे? गहन कृषि। क्या कहेंगे? गहन कृषि। कोई डाउट ही ना है। अगला चलते हैं। रबी फसल की बुआई की जाती है। रबी फसल की बुआई कब की जाती है? रबी मतलब वही गेहूँ, रबी मतलब वही गेहूँ। गेहूँ फसल की बुआई कब की जाती है? ऑप्शन सुनेंगे। अक्टूबर से नवंबर, है ना। उसके बाद में जनवरी से फरवरी, जून से जुलाई, नवंबर से फरवरी। दोस्तों कभी कभी यहाँ पे, है ना, रबी फसल को, है ना, नवंबर से दिसंबर भी दे देता है, नवंबर से दिसंबर। कभी कभी ऑप्शन देखकर मार देंगे, ऑप्शन देकर के मार देंगे। यानी देखिए, जनवरी में तो बुआई हो नहीं सकता है, जून जुलाई में हो नहीं सकता है, नवंबर से फरवरी में हो नहीं सकता है ना। तो आप यहाँ पे अक्टूबर से नवंबर ऑटोमेटिक चार्ट लगा सकते हैं। अगर इसमें एक और ऑप्शन आता है नहीं, नवंबर से दिसंबर रहता तो वो ऑप्शन होता, नवंबर से दिसंबर वाला ऑप्शन होता। मेरा बात नहीं समझ आया? जनवरी मत मारिएगा, जनवरी ऑप्शन में मत मारिएगा। यानी रहेगा दिसंबर जनवरी, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। रहेगा सितंबर अक्टूबर, तो ये भी नहीं होगा, है ना। अक्टूबर नवंबर हो सकता है, नवंबर दिसंबर हो सकता है। अब कहेंगे सर किसको मारेंगे दोनों में से अगर आ जाए तो? मान लीजिए अक्टूबर नवंबर भी रहे, है ना, और नवंबर दिसंबर भी रहे, तो किसको मारेंगे? तो नवंबर दिसंबर मारेंगे। क्या मारेंगे? नवंबर दिसंबर। कोई डाउट नहीं ना है? ओके, आगे चलते हैं। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। दोस्तों रबी फसल का उदाहरण है, रबी फसल का उदाहरण है, ऑप्शन दिया हुआ है चना, मटर, मसूर, है ना, इनमें दिया है सभी। दोस्तों ऑप्शन आपको हम ट्रिक बताए थे, दोस्तों आपको हम ट्रिक बताए थे रबी फसल को पहचानने का तरीका बताए थे कि रबी, रबी, चमार, जोश में आगे लो, यही ट्रिक है। ठीक है नहीं? यानी देखो, च से चना, च से म से र से, अच्छा, ज से जौ, स से में से, आ से गे से, ल से। तो देखिए इसमें ऑप्शन देखिए ध्यान से, चना भी है रबी फसल, मटर भी है, सरसों भी है, ऑप्शन इसमें डी, है ना, सभी है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें सभी। क्या हो जाएगा? इनमें सभी। यानी सब क्या है? रबी फसल। सब क्या है? रबी फसल। कोई डाउट नहीं ना है? आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, खरीफ फसल की कटाई कब की जाती है? खरीफ फसल की कटाई, यानी खरीफ फसल मतलब धान, कौन? धान। इसकी कटाई कब की जाती है? ऑप्शन सुनेंगे। सितंबर से अक्टूबर, जनवरी से फरवरी, अप्रैल से मई, जून से जुलाई। तो दोस्तों इसको कहेंगे सितंबर से। इसकी आंसर आप बताते देखिए। अब इसमें भी कभी कभी आपको डाउट हो जाएगा कि खरीफ फसल की कटाई कब करते हैं। अगर खरीफ फसल की कटाई की बात करें तो इसमें ऑप्शन देखिएगा कि अक्टूबर वाला ऑप्शन कौना में है, अक्टूबर वाला ऑप्शन कौना में है। तो हे में नहीं है, हेव में नहीं, हे में है, ये हो जाएगा। अब कहिए कहीं सर दूगो में दिया रहे, तब कहिए और ऑप्शन दे दे, ई नंबर दे दे उसमें, है ना, अक्टूबर से नवंबर,
अक्टूबर से नवंबर दे दे। तो देखिए हम बोले हैं ना अक्टूबर वाला ऑप्शन होना चाहिए, तो इसमें पहले अक्टूबर आ रहा है, तो सुनिए एगो ऑप्शन में रहेगा सितंबर से अक्टूबर, यो रहेगा, आ एगो ऑप्शन में रहेगा अक्टूबर से नवंबर, यो ऑप्शन रहता है, दो रहेगा ना। अब अक्टूबर से दिसंबर थोड़े हो सकता है, अक्टूबर से नवंबर, मतलब एगो ऑप्शन में रहेगा सितंबर से अक्टूबर, आ एगो ऑप्शन में रहेगा अक्टूबर से नवंबर। तो कौन आंसर मारेंगे कि सही होगा, तो अक्टूबर से नवंबर वाला मारेंगे, अक्टूबर से नवंबर। अगर ये नहीं है सीधे सितंबर से अक्टूबर है तो सितंबर से अक्टूबर मार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई डाउट नहीं ना है। और इसकी बुआई दोस्तों, खरीफ फसल की बुआई है ना कब की जाती है, तो जून से जुलाई, और इस वर्षा ऋतु में की जाती है। किस ऋतु में? वर्षा ऋतु। कौन फसल हो? वर्षा ऋतु में की जाती है मात्र। हाँ अभी जैसे धान रोपते हैं ना, हम लोग धान रोपते हैं, मकर है ना कि नहीं, तो ये सारे के सारे इसमें क्या होते हैं कि हम लोग बीज कहीं और जगह गिराते हैं, फिर बीज के पौधा को लेकर के जब उग जाता है ना, उसको लेकर चट 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 धान में हला देते हैं, सॉरी खेत में हला देते हैं। हला देने के बाद वही पौधा जो होता है बड़ा होकर के फल पकड़ लेता है, यानी धान बनता है। क्या बनता है? धान। और उसको हम लोग काट करके थ्रेसरिंग कर करके फिर घरे लाते हैं, फिर ओसौनी करके सेलर में कुटवा के आ घरे ले जा करके अपना भोजपुरी भाषा में कहले ले कोठी में पैक कर देते हैं, कोठी में पैक कर देते हैं। और डीलर साहब लोग है ना क्या करता है, लोग ना बड़े बड़े लोग गोदाम रखता है, लेकर उसको क्या कर देता है, पैक कर। आपको नहीं कह रहे, ठीक है ना, ठीक है, आपको नहीं बोला जा रहा है। तो इसको पैक कर देता है। अब पैक करने के बाद हम लोग समय के अनुसार से इसको खाने का काम करते हैं। और हम लोग के पास अगर ज़्यादा हो जाता है, खूब ज़्यादा, तो बुलाते हैं, भोजपुरी भाषा में जो चावल दाल खरीदने वाला होता है ना, उसे कहते हैं बोनिया। कभी कहते हैं, अब बुलाते हैं और उसे बेच देते हैं कि ले जाओ। अब वो हमको पैसा देता है, क्या देता है? पैसा। अब उस पैसा से फिर हम लोग कोई दूसरा काम कर लेते हैं, या तो कहीं भोज भात का काम कर लेंगे, नहीं तो कहीं जमीन खरीद लेंगे, और नहीं होगा है ना तो किधरों जा कर के मतलब एगो घर बना लेंगे, है कि नहीं है। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कृषि के कार्य अगर आप अच्छे तरीक़ा से करेंगे तो आप कृषि के कार्य से बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। आगे नहीं कर सकते हैं? ओके। कपास किस प्रकार की फसल है? कपास किस प्रकार की फसल है? कपास। अब देखिए कपास जिस मिट्टी पर होती है ना, कपास जिस मिट्टी पर होती है उस मिट्टी का नाम है रेगू, यानी काली मिट्टी। क्या मिट्टी? काली मिट्टी। काली मिट्टी पर कपास की खेती की जाती है। कपास मतलब कपड़ा बनाने वाला, कच्चा माल, उद्योग के लिए कच्चा माल। कैसे? इसको कहते हैं खरीफ फसल। क्या कहते हैं? किस मिट्टी पर होती है? काली मिट्टी। काली मिट्टी को है ना, आपने देखा होगा, क्या किया होगा, देख करिया होता है। हम लोग छठ पर्व में नु जब शराब वराब देता है लोग तो जा करके माटी कोड़ कर लाता है कि नहीं, हम लोग सबको जाते हैं ना, और छठी मैया के चूल्ही बना के गोड़ लागते हैं कि नहीं। हमारी माँ आपकी माँ कोई इधर नहीं जान देता है, बड़ी मतलब, तो वही करिया माटी की बात बोल रहे हैं। उसकी रंग कैसी होती है? काला। तो उस पर कौन किस प्रकार खेती की जाती है? तो खरीफ कपास क्या कहती है। और यह कपास की खेती किस राज्य में अधिक की जाती है? तो महाराष्ट्र में। कहेगा कि महाराष्ट्र में कपास की खेती क्यों की जाती है? महाराष्ट्र में कपास की खेती क्यों की जाती है, इसका जवाब अगर पूछ दे तो कहिएगा महाराष्ट्र में कपास की खेती इसलिए की जाती है क्योंकि महाराष्ट्र में अधिक क्षेत्रों में काली मिट्टी पाई जाती है, और कपास काली मिट्टी के लिए सर्वोत्तम यानी उपयुक्त होती है, इसलिए महाराष्ट्र में अधिक कपास की खेती की जाती है। महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा कपास की खेती की जाती है, बहुत ज़्यादा। 2/3 हाँ हिस्सा की जाती है ना। आपको मैप में दिखा भी देंगे, ठीक है ना। तो समझ गए ना। तो कपास कौन फसल है? याद रहेगा ना। आप लोग लिखते चलें कितने आपकी गलती कितने सही हो रहे हैं। दोस्तों सुनेंगे, किस फसल को उजला सोना कहा जाता है? किस फसल को उजला सोना कहा जाता है? किस फसल को उजला सोना कहा जाता है? ऑप्शन खूब ध्यान से सुनेंगे। ऑप्शन सुनेंगे दोस्तों, गन्ना को, कपास को, जूट को, सॉरी जूट नहीं, जूट होगा जूट,
टाइप करने वाला गलती कर दिया है, जूट होगा। क्या होगा दोस्तों? एक कलम खरीदना ना लिखने वाला, जूट। क्या हो गया? जूट। और दूसरा चाय को, यानी किसको उजला सोना कहा जाता है? ऑप्शन सुनेंगे, गाना, कपास, जूट, चाय। तो दोस्तों ऑप्शन मारेगा सिर्फ कपास को, इसको उजला सोना कहा जाता है। किसको? कपास को। थैंक्स। अगला क्वेश्चन की ओर, ऑप्शन बी। दोस्तों अगला सुनेंगे ध्यान से। गेहूं के उत्पादन में विश्व का दोस्तों गेहूं के उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? पूरे वर्ल्ड में अगर गेहूं की बात करें तो भारत का कौन सा स्थान है गेहूं उत्पादन करने में? ऑप्शन सुनेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो दोस्तों इसके ऑप्शन हो जाएगा दूसरा, यानी दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? दूसरा। गेहूं उत्पादन करने में कौन सा स्थान है? दूसरा। और सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन कहाँ होता है? तो उत्तर प्रदेश में। सबसे अधिक गेहूं की उत्पादन कहाँ की जाती है? उत्तर प्रदेश में की जाती है। ठीक है ना? चलिए, ऑप्शन बी राइट आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करता है? ऑप्शन सुनेंगे ध्यान से, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा? अच्छा, गेहूं उत्पादन करने का वो ट्रिक है ना? ट्रिक क्या ध्यान देंगे? यूपी बीमार है। बीमार है जी। यूपी बीमार है। बीमार है जी। यूपी से उत्तर प्रदेश, बी से बिहार, म से महाराष्ट्र, र से ह से हरियाणा, जी से गुजरात का है। पंजाब नहीं, जी से कुछ नहीं है। एक याद राजस्थान याद कर लेंगे, गुजरात दिया थे तो बुक। तो दोस्तों गेहूं वाला है, गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य यूपी बीमार है। यूपी बीमार है। तो यूपी से उत्तर प्रदेश, बी से बिहार, म से महाराष्ट्र, र से है से हरियाणा। यही पर कुछ और है जिसको याद कर लेंगे, जहाँ अधिक है ना, सॉरी, यहाँ गेहूं की उत्पादन अधिक मात्रा में की जाती है, लेकिन सबसे अधिक है तो यूपी में अधिक किया जाता है। कहाँ कहता है? यूपी में। उत्तर प्रदेश, जिसकी राजधानी लखनऊ है, वहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। कोई दिक्कत नहीं है? ध्यान देंगे, चावल की खेती है मुख्य रूप से होती है, चावल की खेती मुख्य रूप से होती है। ऑप्शन सुनेंगे, किस मिट्टी पर? काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, लाल मिट्टी। थैंक्स, जलोढ़ मिट्टी। यानी आप लोग याद करके आते हैं ना तो हमारा दिल खुल जाता है। सॉरी, दिल हमारा एक बार में सीना जो है ना 57 से 60 फीट के सेंटीमीटर का गाढ़े गाढ़े हो जाता है। इसी तरह कहते हैं कि आप लोग याद करके आइए, याद करके आइए। यानी चावल की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? जलोढ़ मृदा। कौन? जलोढ़ मृदा। कोई डाउट है ना है? अब चलिए दोस्तों आगे आपके सामने क्वेश्चन, चावल के लिए कितना सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है? चावल के लिए कितना सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है? ऑप्शन सुनेंगे, 125 से 200 सेंटीमीटर, 200 से 500, 500 से 900, 900 से 800। यानी ऑप्शन नंबर ए 125 से 200 सेंटीमीटर तक है ना चावल के लिए वर्षा की पानी आवश्यकता है। कोई डाउट नहीं ना है? आगे चलते हैं 14 नंबर पर। ध्यान देंगे सभी लोग। कहाँ थे आप? चलिए ध्यान देंगे। किस कृषि में अधिक श्रम की आवश्यकता होती है? श्रम मतलब मेहनत। श्रम का मतलब दोस्तों मेहनत। श्रम का मतलब है मेहनत। यानी कौना कृषि में, किस खेती में अधिक मेहनत होता है, अधिक काम करने होते हैं? ऑप्शन सुनेंगे, गेहूं, चावल, जायद, इनमें सभी। तो दोस्तों चावल में एक बार बिया गिराइए, फिर उसको उखाड़िए, फिर पानी पटाइए, फिर जोतवाइए, फिर लेकर रोपवाइए, फिर सोहनी कराइए, खाद छिटवाइए, फिर कुछ देर पानी पटवाइए, फिर इसको कटवाइए, फिर उसको बनवाइए, फिर दवाइए, फिर सोहनी कराइए, आप तब ले आकर के घर में डालिए। तो सबसे अधिक होगा नहीं हुआ? गेहूँ में देखो, गेहूँ में
एक बार खेत जोतवा के बिया छीट दो, काम तमाम। एक बार पानी पटा दो, ओके। एक बार काट लो, 3 बार में काम तमाम। जायद में कोई दिक्कत नहीं ना। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर मजदूर लगता है तो धान में। किसमें? धान में। धान में पानी पटाइए तभी वेट कीजिए, मशीन वाला के वेट कीजिए। फिर उसे मसहनी कराने के लिए मसहनी मतलब पानी या मिट्टी के एक रंग घोर देते हैं उसे मसहनी। पानी आ माटी ट्रैक्टर से अगर इन्हें उन्हें करेंगे ना, अप डाउन कर देंगे तो मटिया लबलब हो जाएगा, लब खूब हाथ हलेगा। तो उसी को मसहनी कहते हैं, मसहनी। तो इसको करने में टाइम लगा कि नहीं लगा? तो इसमें अधिक श्रम लगा कि नहीं लगा? यानी धान की खेती करने में अधिक मजदूर लगता है। कैसे लगता है? मजदूर। इसीलिए कहा गया है कि चावल की खेती करने में अधिक श्रम की आवश्यकता होती है। ऑप्शन बी राइट आंसर। ध्यान देंगे, भारत की प्रमुख खाद्य फसलें कौन सा है? प्रमुख गेहूं, दाल, चावल, तरबूजा। यानी प्रमुख है। क्या है? प्रमुख। यानी 1 नंबर है कि नहीं है? यानी चावल हम लोग के यहाँ कोई भी गेस्ट आता है तुरंत चावल दाल बन जाता है कि नहीं? हम लोग यहाँ बन जाता है, तुरंत खा लेते, तुरंत आ जाते हैं ना। तो चावल क्या है? मुख्य फसल है। दोस्तों अगला आते हैं, कर्तन कृषि किसे कहा जाता है? ऑप्शन ध्यान से सुनेंगे। 1 नंबर आपके हाथ में है, ध्यान से नहीं सुने ऑप्शन गड़बड़ा जाएगा। कर्तन कृषि किसे कहा जाता है? ऑप्शन सुनेंगे, झूम कृषि को, वाणिज्य पशुपालन कृषि को, निर्माण कृषि को, भूमध्य सागरीय कृषि को। थैंक्स, झूम कृषि को। ऑप्शन ए राइट आंसर, ए। दोस्तों अगला क्वेश्चन, हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? हरित क्रांति का प्रभाव सबसे अधिक किस फसल पर पड़ा? धान, तिलहन, गेहूं। इसमें आएगा ऑप्शन ज्वार। तो दोस्तों एस्टर आंसर हो जाएगा। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव है ना, सबसे अधिक प्रभाव गेहूं पर पड़ा। किसे पड़ा? गेहूं पर। किसे पड़ा? गेहूं पर। ऑप्शन सी राइट आंसर। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन, ग्रीष्मकालीन पर्याप्त वर्षा के लिए फसल के लिए उपयुक्त है। यानी ग्रीष्मकालीन में यानी गर्मी के दिनों में है ना, वर्षा किसके लिए उपयुक्त है? गर्मी के दिनों में वर्षा किसके लिए उपयुक्त है? चना के लिए, धान के लिए, गेहूं के लिए, कपास के लिए। थैंक्स, धान के लिए। किसके लिए? धान के लिए। ऑप्शन बी राइट आंसर। थैंक्स। हाँ बी ओके। दोस्तों अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे, भारत में किस प्रकार कृषि की प्रधानता है? भारत में किस प्रकार की कृषि की प्रधानता है? नहीं सही हो रहा है। ऑप्शन सुनेंगे, जीवन निर्वाह कृषि, विस्तृत कृषि, बागानी कृषि, व्यापारिक कृषि। तो दोस्तों भारत में अभी जीवन निर्वाह कृषि की प्रधानता है। 1 मिनट सुनेंगे, क्या व्यापारिक कृषि सब कोई कर पाता है? बागानी कृषि सब कोई कर पाता है? विस्तृत कृषि? लेकिन सब कोई जीवन निर्वाह कृषि सब कोई करता है। यही पिछला साल के हमारे माननीय श्रीमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जब 24 मतलब मार्च को लॉकडाउन किया था देश को, सारा लोग है ना अपने गांव आते हैं। उसी में तो उसी लॉकडाउन में कितना के कितना प्रति लोग छिट गए। मतलब गांव में जितना मजदूर बाहर रहे सब जगह घरे घरे आने के बाद में सारा प्रति लोग जोतवा के सबको खेती कर दिलक लोग। आज वो प्रति में खूब खेती होता थे। तो मोदी जी को लेकर अच्छे काम कैले बा हो। मान लो सब कोई किन के खात रहे, सब कोई किन के खात रहे। कहलन प्रधानमंत्री अच्छा तुम किन के खा कितना खाए लोग, सबके घर भेजता नहीं। सारा लोग घरे अलग लोग है ना, जितना प्रति रहे खेत जोतवलक लोग आ सारा पर बिया धान छीट के आ फसल उपजाओ शुरू करलक लोग। आज वो खूब होता कि ना होता थे। तो एक प्रकार से ये भी अच्छा हुआ, यानी जो प्राकृतिक करता है अच्छा होता है। तो वही है, अब लोग सबको जब बाहर से घरे चला आया तो क्या यहाँ खेती जो किया सब कोई व्यापारिक कृषि किया, अपना अपना पेट पोषने के लिए, क्योंकि जिंदा रहने के लिए कृषि कार्य किया। गलती की सही? अब बहुत लोग होता है ना इतना जोर से तो कृषि किया कि धान गेहूँ बेचना शुरू कर दिया उसी लॉकडाउन में।
कि नहीं। अब बहुत लोग ऐसा किया है ना कि घरे बैठे बैठे अपने जितना भी खेत, कोई आज तक कोई खेत नहीं देखा था कि हमारा खेत केने केने है, वो लोग खेत चिन्ह लिए लोग अपने, सब अपना खेत देख लिए कि हमारा खेत कहाँ है। तो इतना काम हुआ कि नहीं हुआ। तो वो कृषि किया, बोलिए व्यापारी के लिए थोड़े किया, जीने के लिए किया। किसके लिए किया? जीने के लिए किया। तो क्या होगा? जीवन निर्वाह कृषि। क्या हो जाएगा? आगे देखते हैं। वर्षा ऋतु फसल को क्या कहा जाता है? जो फसल वर्षा ऋतु पर आधारित हो उसे क्या कहा जाता है? रबी फसल, खरीफ फसल, जायद फसल, गाने फसल। खरीफ। वर्षा ऋतु कौन सा होता है? खरीफ। चलिए बहुत अच्छा। 21 नंबर। जहाँ चावल और गेहूं खेती नहीं की जाती है वहाँ पे किस प्रकार की फसल उगाई जाती है, लगाई जाती है? जहाँ पे चावल और गेहूं की खेती नहीं की जाती है वहाँ पर किस प्रकार की फसल लगाई जाती है? ऑप्शन सुनेंगे। बाजरा, ज्वार, दाल, मक्का। थैंक्स। बाजरा, ज्वार। क्या जाएगा? ज्वार। क्या जाएगा? ज्वार। जहाँ पे गेहूं और चावल की कृषि नहीं की जाती है ना वहाँ पे ज्वार की कृषि की जाती है। किस कृषि? ज्वार की। 22 नंबर आएंगे। हाँ, ज्वार का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? यानी ज्वार उत्पादन करने में सबसे आगा कौन है, या कौन सा अधिक ज्वार उत्पादन करता है? तो महाराष्ट्र अधिक।